जय हिंद डियर लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है एक प्यारी सी सुबह में। और इन्हांस करेंगे हम अपनी कैप को। जैसे डेली हम पर डे क्या करते हैं, अपने वो कैप को इन्हांस करते हैं वो कैप विद कॉफी के साथ, है ना। तो आइए फिर आज के सेशन में अगेन फिर से रूट सेशन के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रूट सेशन आपकी वो कैप को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है, बिकॉज आप रूट से इजीली वर्ड को कनेक्ट कर पाते हैं। कई बार आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी आप वर्ड को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आइए मैं लेकर के चलता हूँ आपको डायरेक्ट वर्ड की तरफ, है ना। तो अब देखिए ये जो वर्ड है मॉन्स्ट्रस, है ना। तो ये जो पहले तो ये समझिए कि ये जो वर्ड है ये बना कैसे है। तो इसमें सबसे पहले तो एक रूट वर्ड है, और वो डियर रूट वर्ड कौन सा है? मॉन्स्टर एक रूट वर्ड है। कौन सा रूट वर्ड है? वो रूट वर्ड है आपका कौन सा? मॉन्स्टर। ठीक है। और मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब शो करने से होता है। कोई चीज ऐसी दिखाई पड़ रही है जो बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, शो केवल लिख लो। मॉन्स्टर का मतलब शो, लेकिन कैसा? सोविंग, सोविंग लाइक ड्रेडफुल, सोविंग लाइक ड्रेडफुल, है ना। बहुत ही भयानक दिखाई पड़ रही है, ड्रेडफुल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो रूट है आपका मॉन्स्टर। इससे 2-3-4 वर्ड डिस्कस करेंगे, होप सो ये आपको क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, इससे वर्ड बनते हैं, जैसे मॉन्स्टर बनता है, जैसे आपका मॉन्स्ट्रस बनता है, जैसे आपका रिमॉन्स्ट्रेट बनता है, डिमॉन्स्ट्रेट बनता है। ये सारे वर्ड इसी से बनते हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या है? मॉन्स्टर लगा हुआ है और ओयूएस लगा हुआ है। ओयूएस मतलब एडजेक्टिव। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हैविंग अ क्वालिटी ऑफ मॉन्स्टर, जो राक्षस प्रवृत्ति का है। ठीक है, आप जानते हो जो बिल्कुल ड्रेडफुल दिखाई पड़ता है, बड़ा भयंकर भयावह तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात वो कैसा होगा? बिल्कुल राक्षसों की तरीके प्रतीत हो रहा है। मॉन्स्टर मतलब बहुत भयानक दिखाई पड़ रहा है। तो जिसके अंदर क्वालिटीज है मॉन्स्टर वाली, राक्षसों वाली क्वालिटीज है, वो कैसा है? मॉन्स्ट्रस है। डीमंस की तरीके जिसके अंदर क्वालिटीज है, यू कैन से वो कैसा है? मॉन्स्ट्रस है। अब इसी में वर्ड, पहला वर्ड तो यही है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब राक्षस कह सकते हो, जो कैसा दिखाई पड़ रहा है? बहुत ही ड्रेडफुल दिखाई पड़ रहा है। रूट याद रखना, मॉन्स्टर रूट से बना है। मॉन्स्टर का मतलब होता है शो ऑफ, और कैसा शो ऑफ? अच्छा नहीं, बुरा, है ना। उसको बोलते हैं आ मैल फॉर्म क्रिएचर। मैल फॉर्म का मतलब जो बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयानक है, उसको बोलते हैं मॉन्स्टर। अनदर वन मस्टर। ठीक है, हालांकि ये दो रूट होते हैं। ये जो रूट है आपका, ये दोनों तरीके से, एक तो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा MONSTER, और कई बार MUST मिल जाएगा। और दोनों का मतलब सो से होता है। दोनों का मीनिंग कैसे होता है? सो से होता है ना। तो ये मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। जब आपने बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा करी की हुई है, कलेक्ट की हुई है, तो अजर बिल्कुल सेपरेट दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल अलग से रिजेंबल हो रहा है, तो उसको बोलता है मस्टर। मस्टर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, ये कहते हो, इकट्ठा करना, गैदर करना। अब रिलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं। कई बार वर्ड आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कई बार रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है? टू गैदर टूगेदर, साथ साथ इकट्ठा होना, है ना। तो ये होता है मस्टर करना। मस्टर करने का मतलब कलेक्ट करना, असेंबल करना, गैदर करना, एसिमुलेट करना, यू कैन से लाइक दिस, है ना। अनदर वन, अगले वर्ड पे आते हैं। वर्ड है आपका कौन सा? रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, रिमॉन्स्ट्रेट के बारे में अगर बात करेंगे तो रिमॉन्स्ट्रेट एक वर्ड है, और इसमें भी देखिए मॉन्स्टर वर्ड लगा हुआ है बीच में, MONSTR, है ना। तो ये देखिए कई बार ऐसे भी मिल सकता है आपको। पहले वर्ड देख लीजिए, MONSTR, या TER भी मिल सकता है, या TR भी मिल सकता है। तो दोनों तरीके से रिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। जो विरोध है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है कि भाई इतने लोग अगेंस्ट में हैं, तो इसका मतलब रिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या करना? प्रोटेस्ट करना। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब डिस्प्ले करना, दिखाना। तो ये वर्ड को थोड़ा सा आपको उसके साथ साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब शो ऑफ करना होता है, डिस्प्ले करना, शो ऑफ करना। तो होप सो तीनों चारों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। मॉन्स्टर से कौन कौन से वर्ड पढ़े हो, है ना। देखिए, तो पहले यहाँ से अगला रूट स्टार्ट होगा। ये जो 5 वर्ड है ये सारे मॉन्स्टर से हैं। तो MONSTR, है ना, या TER, या फिर MST, इन दोनों का मतलब सो से होता है। कैसा दिखाई पड़ रहा है? जो भयंकर भयावह दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही ड्रेडफुल दिखाई पड़ रहा है, उसको मॉन्स्टर बोलते हो। तो मॉन्स्टर एक वर्ड हो गया, राक्षस, मॉन्स्टर्स राक्षस जैसा, है ना। और इसके बाद आपने पढ़ा क्या?
इसके बाद आप जो वर्ड पढ़ रहे हो रिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब मस्टर एक पढ़ा, मस्टर मतलब कलेक्ट करना, गैदर करना, असेंबल करना। और इसके बाद आपने पढ़ा रिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रोटेस्ट करना, है ना। और इसी तरीके से वर्ड बनता है आपका कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेट, शो ऑफ करना, इंडिकेट करना। ऐसे वर्ड आप पढ़ते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप पढ़ते हो, है ना। तो कुछ उसी तरीके के वर्ड है ये। अनदर वे, आगे चलते हैं। यहाँ से अगला रूट आता है MIGR, MIGR करने का मतलब मूव करना। ये जो वर्ड है आपका यहाँ पर रूट कौन सा है, यहाँ पर रूट है आपका MIGR, और इससे भी कई सारे वर्ड बनते हैं MIGR से, ठीक है। तो MIGR करने का मतलब वेंडर करना या मूव करना, ये कह सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या कह सकते हो, वेंडर, घूमना, या फिर कह सकते हो मूव करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो माइग्रेंट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। देखिए MIGR लगा हुआ है, तो माइग्रेंट का मतलब कैसा होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको बोलते हैं माइग्रेंट। वन हु वेंडर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, भ्रमण करता है, उसको हम माइग्रेंट बोलते हैं। वन हु वेंडर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। होप सो क्लियर हो गई बात करते हैं माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी, जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा चुका है, वो माइग्रेटरी है। जैसे माइग्रेट सर्टिफिकेट बनवाते हो आप, है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो माइग्रेट है, माइग्रेटरी है, माइग्रेशन है, मिलते जुलते वर्ड है। तो इसका मतलब वेंडरिंग, या इसको ऐसे कह सकते हो माइग्रेटरी वर्ड बर्ड्स, है ना। जैसे आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जो भी पक्षी बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में नहीं रह पाते, तो जहां पर जैसे ही उस जगह पर कोल्ड वेदर आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं किसी हॉट क्लाइमेट की तरफ, है ना। तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स, आप वहीं से आपने एक टर्म बना लिया, ये फ्रेज बना लिया, आप अपने लिए बना सकते हो लर्न करने के लिए। होप सो क्लियर हुई बात। इमिग्रांट, ये वर्ड, दो वर्ड बहुत ज्यादा यहाँ से आते हैं, एक है इमिग्रांट, एक है इमिग्रांट है। एक ये जो इमिग्रांट है, इसके स्पेलिंग किससे स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, MIGR लिखा हुआ है। तो ई का मतलब होता है आउट, ई का मतलब आउट, MIGR का मतलब मूव, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चला गया है, उसको बोलते हैं इमिग्रांट। ध्यान सुनना, जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश चला गया है, वो क्या है, वो इमिग्रांट है। लेकिन इसी का अपोजिट आप कहोगे, पहले तो इसको देख लेते हैं। इमिग्रांट, वन हु लीव्स हिज कंट्री, जो क्या करता है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चला गया है, वो इमिग्रांट है। होप सो क्लियर हो गई बात। और इसी में इमिग्रांट की स्पेलिंग अगर आई से स्टार्ट कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या, जो दूसरे देश को छोड़कर अपने देश आ गया है ना, दूसरे विदेश से वापस अपने देश आ गया है, वो कैसा है, वो इमिग्रांट है। स्पेलिंग किससे स्टार्ट करोगे, आई से स्टार्ट करोगे। तो इस इमिग्रांट का मतलब क्या हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया अ सेटलर इन न्यू लैंड, जो बिल्कुल नई जगह जाकर के शिफ्ट हुआ है, उसको आप कह सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, यहां तक ये MIGR वाले वर्ड थे। MIGR का मतलब मूव, माइग्रेट पढ़ा, माइग्रेटरी पढ़ा, और इमिग्रांट पढ़ा, इमिग्रांट पढ़ा। वैसे इसमें और भी वर्ड बनते हैं, माइग्रेटरी आपने पढ़ा है, माइग्रेशन बना सकते हो, ट्रांस माइग्रेशन बना सकते हो, है ना। तो ये वर्ड कुछ और इसमें फ्रेम हो सकते हैं। इसके बाद कह रहा है पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, स्फीयर मतलब बॉल होता है। एक अगला रूट आया जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका कौन सा, स्फीयर, SPHERE। ठीक है, मैं फालतू के कोई भी रूट वर्ड नहीं करा रहा हूँ कि आप इनमें से, अगर मैं आपको वास्तव में बताऊं तो मैं आपको अगर एक एक रूट से 20-20, 25-25 वर्ड करा सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि वो आपके मतलब के हैं या नहीं है, वो ऐसा ना हो कि वो आपका टाइम वेस्टेज हो, है ना। तो हमें उस डायरेक्शन में काम नहीं करना है कि पता चला आपने पढ़ा बहुत लेकिन वो आपके काम का नहीं है, वो आपके उतने मतलब का नहीं है, है ना। तो इसलिए ये फिल्टर करके केवल एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड करा रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे, है ना। ये एग्जाम में आने वाले वर्ड है, इमिग्रांट, इमिग्रांट, माइग्रेटरी, माइग्रांट, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड है। उसके पहले पैन वाले जो पढ़े आप, है ना, पेंडेमोनियम, बार बार कितने न जाने कितने बार आया है, पेंडेमोनियम, पैनेसिया, पैनार्की, कई बार आए हैं। तो इन सबको समझना है आपको। स्पीयर का मतलब बॉल होता है, स्पीयर का मतलब बॉल या एरिया से कह सकते हो आप इसको। तो पायरोस्फीयर, पायरो मतलब फायर होता है, फायर का मतलब क्या होता है, फायर होता है। तो पायरोस्फीयर का मीनिंग क्या हो गया, पायरोस्फीयर का मतलब आग का गोला,
है ना। तो हॉट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो सेंट्रल पार्ट है, जो बिल्कुल कैसे एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा हॉट है, ज्वलंत है, उसको बोलते हैं हम लोग पायरोस्फीयर। स्फीयर मतलब प्लेस हो गया, बॉल हो गया। भाई जो अर्थ है वो कैसी है, बिल्कुल बॉल की तरीके है, तो उसका स्पीयर जो कैसा है, ऑक की तरीके है, वो कौन सा पोर्शन है, वो सेंट्रल पार्ट है ना। तो जैसे आप चलो वो फिर जियोग्राफी का पार्ट हो जाता है, अ हॉट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अर्थ। होप सो क्लियर हो गई बात करते हैं फोटोस्फीयर। फोटो वर्ड किसके लिए आता है, लाइट के लिए आता है। फोटो वर्ड किसके लिए आता है, लाइट के लिए आता है ना। फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हो, फोटो वर्ड जहां पर भी आएगा वो लाइट की बात करेगा। स्पीयर मतलब स्पेस के लिए बात आ गई, स्पीयर के लिए बात आ गई, या फिर आप कह सकते हो बॉल, लाइक बॉल। तो अ लेयर ऑफ द लाइट विच सराउंड द सन, है ना। तो लेयर ऑफ द लाइट, अब आप देखते हो कि सूर्य के चारों ओर एक लाइट लालिमा सी है, वो क्या कहलाती है, वो फोटोस्फीयर कहलाती है। सराउंडेड द सन, सूर्य के चारों ओर है, सूर्य को चारों ओर से कवर्ड किए हुए ऐसा लगता है ना। तो वो जो आपको लाइट दिखाई पड़ती है, दैट लाइट इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। अनदर वन बढ़ते हैं, लिथोस्फीयर। लिथो वर्ड आता है स्टोन के लिए। लिथो वर्ड किसके लिए आता है, ये डियर आता है स्टोन के लिए, है ना। स्पीयर का मतलब क्या होता है, ये बॉल से होता है या प्लेस से होता है ना। तो लिथो का मतलब स्टोन से हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग अर्थ का एक ऐसा पोर्शन जो बहुत ही ज्यादा सख्त है, ठीक है, क्योंकि स्टोन जहां होंगी, है ना, वहां पर क्या होगा, वो एरिया बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। तो इसलिए क्या बन गया, देखो स्पीयर का मतलब वही बॉल हो गया, लिथो का मतलब साउंड हो गया। तो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो सबसे ज्यादा सॉलिड पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर, बायो का मतलब लाइफ, स्पीयर का मतलब वही बॉल, स्पेस, ठीक है, कह सकते हो। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा कह सकते हो स्पीयर जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। सर ये रटने वाली चीज है ही नहीं है, और वास्तव में आप इस तरीके से वोकैब को डील करते ही नहीं हो, है ना। इसलिए वोकैब आपको बहुत ज्यादा क्लिष्ट लगती है, क्रिटिकल लगती है। एक बार इस तरीके से आप पूरा पढ़ लो, कवर कर लो, फिर देखो आपका जो वोकैब का इंटरेस्ट है वो एक अलग लेवल पर होगा। तो बायो का मीनिंग क्या हो गया, लाइफ। स्पीयर का मतलब क्या हो गया, बॉल या स्पेयर आप कह सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एरिया ऑफ अ स्पीयर इन विच देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां जीवित जीवधारी रह सकते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। हेमी स्पीयर, हेमी का मतलब हाफ होता है, स्पीयर का मतलब भाग, हाफ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो आधा भाग है उसको हम हेमी स्पीयर कहते हैं। देखिए हेमी वर्ड जहां पर भी आ जाता है वो वर्ड वो मीनिंग किसका देता है, हेमी, HEMI। हेमी का मतलब हाफ से होता है, हेमी का मीनिंग किससे होता है, हाफ से, हाफ ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं हेमी स्पीयर। लोगो मनिया, लोगो का मतलब टॉकिंग से होता है, टॉक करने से, और मनिया का मतलब आप जानते हो पागलपन, मैडनेस, लाइकिंग। मनिया मतलब लाइकिंग कह सकते हो, ऑब्सेशन कह सकते हो एक तरीके से। ऑब्सेशन का मतलब जानते हो, किसी चीज में बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व होना, वो है। लोगों का मतलब टॉक, तो मनिया फॉर टॉकिंग, ये आप कह सकते हो। तो लोगो मनिया का मीनिंग क्या हो गया, मनिया फॉर टॉकिंग, है ना। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लोगों के कुछ और वर्ड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जो रूट पढ़े हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हेमी का मतलब हाफ, और स्पीयर जहां पर भी वर्ड लगेगा, स्पीयर का मतलब बॉल से होगा, स्पेस से होगा, है ना। लिथो किसके लिए आता है, स्टोन के लिए आता है। पायरो फायर के लिए आता है। MIGR रूट वर्ड पढ़े, उससे कई सारे वर्ड हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम लोगों ने मॉन्स्टर रूट वर्ड पढ़ा था। मॉन्स्टर का मतलब शो करना, लाइक ड्रेडफुल, शोविंग लाइक ड्रेडफुल, उसको मॉन्स्टर बोलते हैं। तो होप सो आज के वोकैब सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद साथी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।